मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों इस विकृत मानसिकता वाले अधिकारी को रखे हैं? आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में अगर किसी के पेट पर लात मार रहा है, वो व्यक्ति क्यों एनडीए के साथ होगा? विपक्षी तो डर गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो कुछ संभावना दिख रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। अभ्यर्थियों के साथ हैं, पूर्व में भी साथ थे, आज भी हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो गेस्ट टीचर थे जिनको हटाया गया, राज्य सरकार को उस पर विचार करनी होगी। ये विकृत मानसिकता के अधिकारी हैं, ये एनडीए के वोट बिगाड़ने वाले हैं, ये विपक्षी से मिला हुआ अधिकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। अब इनसे ही बात करते हैं कि 4 अप्रैल को नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर तो आ रहे हैं, लेकिन राजद के खेमे के लोगों का कहना है कि बिहार में बार बार आखिर मोदी जी क्यों आ रहे हैं? कहीं डर तो नहीं गए हैं कि 400 की पार उनकी होगी कि नहीं 2024 में? इस बार क्या कहिएगा? मोदी जी आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है? डर गए हैं? डर विपक्षी डर गए होंगे कि मोदी जी आ रहे हैं, पूरा साफ कर देंगे, इसलिए डरी है कि कौन डरा है? तो हम लोग क्यों डरेंगे भाई? हम तो आ रहे हैं, आने वाला डरता है। बार बार क्यों आ रहे हैं बिहार के दौरे पे? बिहार क्यों आ रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री हैं, उनको तो पूरे देश में घूमने का अधिकार है। अब भाई प्रधानमंत्री देश के किसी कोने में नहीं जाएंगे, उनको कौन रोक लगा सकता है? कहना है कि चुनाव के टाइम में उनके बिहार के पूरे कोने में चुनाव जाना के पहले भी आए थे, बेतिया आए थे, औरंगाबाद आए थे, बेगूसराय आए थे, चुनाव को लेकर ही आए थे। उसके पहले भी आए थे, वही तो उद्घाटन करने, शिलान्यास करने, बताने आए थे जनता तो को। उद्घाटन शिलान्यास झूठ का उद्घाटन नहीं ना होता है। कहना है उद्घाटन और शिलान्यास विपक्षी दल के तो नेता जो हम कर रहे हैं। अरे विपक्षी को कुछ काम है? नहीं है, कोई काम नहीं। विपक्षी तो डर गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो कुछ संभावना दिख रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र संभावना लग रहा होगा उनको, कहीं कुछ गिर जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है 400 पार एनडीए की सरकार, और उसमें 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में देने के लिए पूरा मन बना लिया है। पूरे परिवार के लोग आजकल उतर चुके हैं। कोई परिवारवादी और भ्रष्टाचारी को देश की जनता बख्शने वाली नहीं है। देश में ईमानदार सरकार चाहिए, देश में स्थिर सरकार चाहिए, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सबको पालने वाली सरकार नहीं चाहिए। अब देश को स्थिर सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। कहते रहे भ्रष्टाचार की सरकार तो अभी बनी है, डबल इंजन की सरकार। देखिए किस तरह से अभ्यर्थियों पे डंडा लाठी बरसाया जा रहा है। कल जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, सीएम आवास पहुंचे थे गेस्ट टीचर अपनी मांग को लेकर, तो वहां पे डंडा लाठी बरसाया गया। काफी टीचरों को अरेस्ट भी किया गया है। डंडा चलाना भ्रष्टाचार नहीं है, तानाशाही तो हो गई ना। उसको अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। आप किसी को भी अपनी मांग रखने का तरीका है। अभी चुनाव हो रहा है, लेकिन हम तो उन शिक्षकों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं, पूर्व में भी साथ थे, आज भी हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो गेस्ट टीचर थे जिनको हटाया गया, राज्य सरकार को उस पर विचार करनी होगी। ये विकृत मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं, उस अधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री को निर्णय लेना होगा। हम तो पहले से कह रहे हैं, हम आज भी इस पर अडिग हैं कि आचार संहिता लागू है। तो उनका कहना है कि हमने जब कल उनसे बात किया तो उनका कहने का आचार संहिता तो लागू कर दी है, ठीक है, तो आचार संहिता में नौकरी छीनना कहाँ का परंपरा? वही तो जो अधिकारी बोल रहा है, जरा उनसे पूछिए, उस विकृत मानसिकता वाले अधिकारी से पूछिए कि नौकरी देने में आचार संहिता, क्या नौकरी लेने में आचार संहिता लागू नहीं है? कहाँ से पढ़ के आया लोग? क्यों भाजपा ये एनडीए की वोट को बिगाड़ने में लगा है? ये विकृत मानसिकता के अधिकारी हैं, ये एनडीए के वोट बिगाड़ने वाले हैं, ये विपक्षी से मिला हुआ अधिकारी है। इस ऐसे अधिकारी पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी कार्यालय भी तो पहुंचे हुए थे सभी गेस्ट टीचर, उन्हें भगाया जा रहा था, उन्हें बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, बीजेपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आ जाने से नौकरी बच जाएगी? हम तो उनके पक्ष में हैं। सरकार आपके पास है भाई, आप कह रहे हैं 400 की पार, तो वो तो इस बार नोटा बटन दबाने की क्या बात? नोटा नहीं दबाएंगे, वो सब हम लोग के साथ रहेंगे, इसलिए कि उनके लिए सोटा खाए हम लोग। अच्छा। एक भी टीचर नहीं आए थे। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, पुलिस वालों ने हत्या की इसी टीचर के लिए। इसलिए बता दें, वो टीचर जो बोल रहे हैं वो बहकावे में, बड़गलावे में बोल रहे होंगे। वो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए लाठी खाया। अपनी मांग को लेकर पहुंचे तो वो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हो गए? क्यों नहीं? उस समय राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे थे, जिस समय नौकरी नहीं दी जा रही थी, हम लोगों ने आंदोलन किया,
इसके बाद बीपीएससी की परीक्षा ली गई, बीपीएससी से ली गई, वो भी आनंद फान नहीं अब आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। वो भी जो परीक्षा लिया गया उसमें भी भारी गड़बड़ी हुई है, उसकी भी जांच चल रही है, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम नियोजित शिक्षक, एसटीईटी अभ्यर्थी या जितने प्रकार के शिक्षक हैं वो सबके साथ हैं। और इतना हम कह रहे हैं खुल के सरकार में रहते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अगर कह रहा है तो उसकी बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है। बात का ही वजन होता है ना। इसलिए हम तो लगातार आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों इस विकृत मानसिकता वाले अधिकारी को रखे हैं? आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय में अगर किसी के पेट पर लात मार रहा है वो व्यक्ति क्यों एनडीए के साथ होगा? तो ऐसे लोगों को तो, जो एनडीए विरोधी मानसिकता के लोग बैठा है, सरकार के विरोधी मानसिकता का लोग बैठा है, उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ये थे राकेश जी। सभी तमाम विषयों पे हमने बात किया, सभी का इन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब तो तोड़ ममोड़ के दिए, सही तरीके से इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब देखना तो यह होता है कि क्या आचार संहिता जिस तरह से लागू हुआ है, कहा जा रहा है अभ्यर्थियों को कि आचार संहिता में आप लोगों की नौकरी नहीं छीनी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है, राकेश जी का खास तौर से, कि हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं और सारे शिक्षकों के साथ हैं, उनकी मांग जायज है और उनकी मांग को लेकर हम लोग हमेशा खड़े थे। हम लोगों ने भी आंदोलन किया था और बहुत ज़्यादा डंडा लाठी खाया था। फिलहाल मैं खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।